हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर करेंगे, जो पीएम श्री स्कूल्स के लिए स्टडी मटेरियल आया है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दी पॉइंट्स विच लाई ऑन वन लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं ऐसे पॉइंट्स जो जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स हों, वैसे लाइंस दो कोलिनियर पॉइंट्स है। दी पॉइंट विच डज़ नॉट लाई ऑन सेम लाइन, मतलब कि जो एक लाइन है जो सेम लाइन पे लाई ना करते हो पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑन ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच फिगर डू वी गेट। मतलब मान लो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको मैं ज्वाइन करूँगी तो मुझे कौन सी फिगर मिलेगी, तो मुझे मिलेगा एक ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद है ऑन ज्वाइनिंग फोर पॉइंट्स। अगर मैं चार पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ मुझे कौन सी फिगर मिलेगी, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब कि देखो, अगर मैं ऐसे चार पॉइंट्स को जोड़ूं तो मुझे पैरेललोग्राम मिल सकता है, रेक्टेंगल मिल सकता है, रोम्बस, स्क्वायर, कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स अ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। व्हाट इज़ मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, उसका हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एट वट एंगल डज द डायगोनल ऑफ रोम्बस कट ईच अदर। मतलब जे एक रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस एंगल पे, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, वो भी सेम आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम, जैसा कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो इधर ऐसे जो साइड में लाइंस होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, और जो ऊपर नीचे होती हैं वो पैरेलल होती हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे एंगल्स पूछा हुआ है, सो दी सम ऑफ all the four angles of a parallelogram is 360 डिग्री। जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैचअप्स है। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये इसके साथ हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 4 होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर है। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसके वर्टिसेस का नंबर ना 2 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, वैसे करेक्ट आंसर 2 है। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन के जो वर्टिसेस होते हैं वो 5 होते हैं, बस इसी की ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इसी के साथ ज्वाइन कर देना इसको, वरना आप अपनी टीचर से पूछ लेना कि इसकी करेक्शन करवा दो अगर पेपर में आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं वो तो आपके डन हो चुके हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस बचे हैं तो वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रूव दैट। ये बेसिकली थ्योरम है जो बुक में है, और मोस्ट ऑफ दी जो टीचर्स हैं ये थ्योरम छुड़वा देते हैं क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ही करवाई जाती है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। Prove that if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it's a parallelogram। स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी है। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ मैं आपको बताऊंगी। क्वाड्रिलेटर में क्या है,
पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, मतलब डी सी ए बी के इक्वल है, सी बी जो है वो डी ए के इक्वल है। गिवन ये हो गया। प्रूव हमने क्या करना है, देन इट्स अ पैरेललोग्राम, हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम करना है। अब कंस्ट्रक्शन छोटी सी है, दैट ज्वाइन ए टू सी, ए सी को ज्वाइन कर दो। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे कि ऑपोजिट साइड्स तो हो इक्वल है, देन इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स फॉल्स। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल भी होती है एक दूसरे के। अगर इक्वल है तो हमको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा इन साइड्स को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो एंगल्स को आप लोग ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव कर दो, है ना। जब दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को जो है हमको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट प्रूव करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो CPCD से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, AB जो है वो DC के इक्वल है, DA जो है वो CB के इक्वल है। क्यों, क्योंकि गिवन में हमने यही चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, AC जो है वो कॉमन आ जाएगी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के बाय SS रूल, क्योंकि ये भी एक साइड है, ये भी हमने साइड ली, ये भी साइड ली। सो इन एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया बाय CPCD, ठीक है। ये जो एंगल 1 है वो मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया CPCD के। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सो DC जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। अगर ये देखो, दो साइड्स अगर पैरेलल होंगी तभी तो यहाँ पे एंगल ऑल्टरनेट होंगे ना। तो हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करके हमने कह दिया कि ये दोनों साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल हैं। नाउ अब एंगल 4 और एंगल 2 भी तो इक्वल हो जाएंगे CPCD के। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय CPCD। तो अगर एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, जैसे ये फिगर कुछ ऐसे है, दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे CPCD के। सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CB, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 12th, 13th एंड 14th आपकी बुक में से ये वाला भी, लेकिन ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरम और ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल्स भी अपलोड की हुई हैं, ये क्वेश्चन भी दोनों अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं यहाँ से समझ आया तो वहाँ पर आप जाके समझ सकते हो। इस वीडियो में भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, कई बार नहीं समझ में आता तो आप उस वीडियो से समझ सकते हो। यहाँ पर भी मैंने करवाया हुआ है और वैसे ही करवाया है, सिंपल मेथड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। मतलब जैसे आपको क्या कहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ ABCD।
इसका जो हर एक एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसको हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। ये तो हमारा हो गया टू प्रूव। अब प्रूव करने के लिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमको अपने आप मानना पड़ेगा कि ये जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। मैंने मान लिया कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। अब एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाले एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो अब एंगल ए तो हमने 90 डिग्री माना है ना, हमको मानना ही पड़ेगा एक आधा एंगल कि वो 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे एंगल डी आ गया 180। नाउ दिस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल डी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल ए हमने मान लिया 90 डिग्री है, एंगल डी हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री है। अब देखो, ये जो एंगल सी है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम लिखना है। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब ये जो एंगल सी है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो एंगल सी भी हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। एंगल डी 90 डिग्री है, सो ये एंगल बी के इक्वल होगा। मतलब एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। रीज़न आप क्या लिखोगे? एंगल, ये वाला सेम रीज़न है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। स्टार्टिंग में आप एक लाइन लिख देना। ठीक है, ये वाली, अ रेक्टेंगल इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो इसीलिए हमने एंगल ए को 90 डिग्री माना है। ठीक है, लिखना क्या है, दैट अ रेक्टेंगल इज अ parallelogram in which one of the angle is 90 डिग्री। तो इसीलिए हमने इस एंगल ए को 90 डिग्री माना है। यहाँ पे आप ऐड कर देना इस लाइन को। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 107 से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल AC, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है ABCD को, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे, ओके, AC जो डायगोनल है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये तो आप गिवन में लिखोगे। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C। तो फर्स्ट पार्ट में 2 प्रूफ क्या हो जाएगा कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ, है ना। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल प्रूव करना है। सो इस केस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को अगर इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए CPCT से, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेललोग्राम है ABCD। इसका मतलब AB जो है वो DC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है, क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। दूसरा रीज़न आप ये लिख सकते हो कि गिवन है। उसके बाद ये AD जो है वो CB के इक्वल है, क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ यहीं पे लिख देना। और AC जो है वो कॉमन भी तो है, सो बाय SSS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये जो ट्राइंगल ADC है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC के। सो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया बाय CPCD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ रोम्बस। अब हमने ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, ये तो गिवन से उठा लिया मैंने। ये जो एंगल 3 वो एंगल 4 के बराबर है, प्रूव्ड अबव, है ना। हम यहाँ पे प्रूफ करके आएंगे ये एंगल इसके इक्वल है। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल 1 और एंगल 4 भी तो इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है ये, तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 की इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सभी एंगल्स इक्वल आ गए, तो यहाँ से निकाल लो कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली साइड है। सो देयरफॉर AB जो है वो BC के भी इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB जो है वो BC के इक्वल है, AB जो है वो DC के भी तो इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसके इक्वल भी तो है क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल भी है, मतलब ये जो DA है DA CB के भी तो इक्वल है। सेम रीज़न आ जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से निकालो, AB जो है वो BC के इक्वल है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं AB जो DC के इक्वल है, और हमने यहाँ पे AB को DC के इक्वल प्रूव किया था। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये जो CD है जो BC है ये DA के भी इक्वल है। अब क्या हुआ, सभी साइड्स इक्वल होगी, DA भी इक्वल होगी, BC भी इक्वल होगी, CB भी होगी, AB भी होगी। सो देयरफॉर ABCD इज़ अ रोम्बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये दोनों CPCD से इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल करके हमने इन दोनों एंगल्स को जो है इक्वल प्रूव कर दिया। अब इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अब देखो इस साइड के ऑपोजिट ये साइड है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। इसके ऑपोजिट ये है, ये दोनों भी इक्वल होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमने सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ABCD इज अ रोम्बस, PQR and S are midpoint of side AB, BC, DA, CD, AB, DA respectively. Show that PQR is a rectangle. ये आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, आई थिंक वो ABCD एक रोम्बस है। यस, हमने ABCD रोम्बस बना लिया। AD का मिड पॉइंट S है, BC का मिड पॉइंट Q है, AB का मिड पॉइंट P है और DC का मिड पॉइंट R है, और मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन A to C एंड B to D। ठीक है, AC को ज्वाइन कर लो और BD को ज्वाइन कर लो। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाली जो लाइन है
देखो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। उसके बाद S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। सो पी एस इज़ पैरेलल टू बी डी। पी एस जो है वो हाफ भी है बी डी का, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हुई बात? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पी एस इसके पैरेलल भी है, पी एस इसके हाफ भी है, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, Q इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ, Q जो है इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड R इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ सी डी। So therefore QR is parallel to BD. QR is also half of BD. अब मेरी बात सुनो, ये दोनों चीज़ें BD के इक्वल हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ PS जो है वो पैरेलल भी है QR के। जो देखो ये दो चारों साइड जो हैं BD के इक्वल ही है, तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगी ना। तो PS जो है वो QR के पैरेलल भी है और PS जो है वो QR के इक्वल भी हो गई, ठीक है। ये जो PS और QR है वो पैरेलल हो गई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब इस तरफ बात करें, जो Q है, Q इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, P इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ बी ए, ठीक है। बी ए का मिड पॉइंट हमारा P है। क्लियर? अब देखो ये पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ भी हो जाएगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल भी है और हाफ भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। जिन्होंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है उनको पता लग जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो आपको वो लर्न कर मतलब समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एस जो है, S इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, और R इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो देयरफॉर ये जो R है वो सी डी का मिड पॉइंट है, S का मिड पॉइंट, S जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो ए सी जो है वो एस आर के पैरेलल भी है और ए सी जो है एस आर जो है वो हाफ भी है ए सी का। किसके अकॉर्डिंग? मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो फ्रॉम फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, फ्रॉम फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ क्या हो जाएगा? ये जो पी क्यू है, देखो दोनों ये ए सी के ही इक्वल आ रही है ना। तो पी क्यू आपस में एस आर पैरेलल भी हो जाएंगी और पी क्यू एस आर आपस में इक्वल भी हो जाएंगी, ठीक है। अब हुआ क्या, पी एस क्यू आर के पैरेलल है और इक्वल है, पी एस क्यू आर के पैरेलल है और आर क्यू पी एस के पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स जो है, ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो हमने इक्वल प्रूव कर दिए। सो देयरफॉर पी क्यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दूँ, सो देयरफॉर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूँ, वो हम कैसे करेंगे? देखो मेरी बात सुनो,
जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? ऐसा ही है, मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ, मतलब कि सेकंड पार्ट तो नहीं, चलो कोई हुआ इसमें, मतलब 90 डिग्री एंगल जो मैं यहीं ऊपर प्रूव कर रही हूँ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो है दी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यही होता है ना। अब मेरी बात को चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इतने से बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूव करूँ, इतने से बॉक्स को मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ तो सिंपल हो जाएगा काम। अब देखो, जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, ये हमने प्रूव्ड अबव कर दिया है। सो देयरफॉर अगर एस आर ए सी के पैरेलल है तो एस यहाँ हम नेमिंग करेंगे एस एल ओ एम, नेम दे रही हूँ, तो एस एल जो है वो पैरेलल हो जाएगी एम ओ के। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल हो सकती है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल भी तो हो सकती है, ऐसा है, ठीक है। अब हमने ऊपर प्रूव किया था कि पी एस जो है वो क्यू आर के पैरेलल, बी डी के पैरेलल है, पी एस बी डी के पैरेलल है। तो अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल हो सकती है तो एम एस जो है वो ओ एल के पैरेलल भी तो हो सकता है, पूरी साइड इसके पैरेलल है तो ये इतना पार्ट भी तो पैरेलल हो सकता है। सो देयरफॉर एम एस एल ओ इज़ अ पैरेललोग्राम, हमने इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब मेरी बात सुनो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल एस जो है वो एंगल ओ के इक्वल नहीं हो जाएगा, एंगल एस एंगल ओ के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। मैंने इसको 90 शो कर दिया कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसके ऑपोजिट एंगल एस है वो भी तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एस जो है वो हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर जो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो पी क्यू आर एस है ना वो एक रोम्बल, एक रेक्टेंगल है। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो इसी के साथ हमारी 8th जो है वो कंप्लीट होती है शीट, 9th ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी भी हम जल्दी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।